गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चे? चलिए, बहुत अच्छा। बेटा, आप मुझे बताइए डेट क्या है आज? ओके, वेरी गुड। आप सबको डेट पता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, 19 मार्च 2023। ठीक है, ये ईयर है हमारा। ठीक है, और डे भी बता दो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। संडे, ये भी पता है बच्चों को। और मैम क्या पढ़ाती है? मैथ्स। ओके बेटा। अच्छा, आप सब बताइए, कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है, मुझे पता है, क्योंकि हम पहले भी क्लास में कहानियां पढ़ चुके हैं। है ना? बड़ा मजा आता है ना कहानियां सुनने में। मुझे भी मजा आता है, बच्चों को तो सबको ही मजा आता है कहानियां पढ़ने में। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, उसमें एक कहानी से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर एक जो कहानी है, उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन। ठीक है, जैसे जैसे मूवीज देखते हैं ना हम सब, वहाँ पे कहानी होती है पूरी मूवीज में, और वहाँ पे एक हीरो होता है और एक विलन होता है, और जो हीरो होता है वो लास्ट में डिशुम डिशुम करके उसको मारता है ना? ऐसी ही हमारी एक कहानी है, जिसमें जो कहानी में लड़का है उसका नाम है रोहन। ठीक है, तो जो रोहन है, उसकी जो एक बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर है उनकी, तो वो ना मतलब आइडियल मानता है अपनी बहन को, रोहन। आइडियल का मतलब पता है? आइडियल क्या होता है बेटा? आइडियल नहीं पता, कोई बात नहीं, मैम बताएगी। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जिसके काम अच्छे लगते हैं आपको, जिसको सुनना अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। आपका भी कोई ना कोई होगा जिसको आपको सुनना अच्छा लगता है, जिसकी बातें अच्छी लगती है, तो उसको हम आइडियल बोल देते हैं, आदर्श। कार्टून, आपको कार्टून अच्छे लगते हैं? अच्छा, तो ठीक है, अभी के एज के लिए आपके कार्टून भी आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों को जो अच्छा लगता है वही उसका आदर्श है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पे अब आ जाते हैं अपनी बैक टू आवर स्टोरी। यहाँ पे रोहन है, तो रोहन की बहन है। अब वो रोहन की बहन एक दिन बोलती है कि रोहन की बहन का नाम है रिया। ठीक है, गुड क्वेश्चन। रोहन की बहन का नाम है रिया। तो रिया बोलती है रोहन से कि रोहन, मेरे पास ना कुछ चॉकलेट्स हैं और कुछ टॉफीज हैं, तुम ना ऐसा करो, इन चॉकलेट्स और टॉफीज को ना बाहर जाके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो रोहन को बड़ा मजा आता है सुन के कि अच्छा ठीक है, मैं तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो कहती है, वो ना कुछ कंडीशन दे देती है रोहन को कि डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, बट एक बात का ध्यान रखना, जब डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटो, तो जब बांटो ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रोहन, बराबर बराबर बांटना। ऐसे मत करना कि भेदभाव करो, किसी को 3 दे दो, किसी को 2 दे दो। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें बाहर जाके, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और वापस भी कुछ नहीं लेके आना है। जितनी मैंने दी है सब डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। अगर किसी को कम पड़ जाती है तो तुम दोबारा मेरे पास आना, मैं और दूंगी, और फिर तुम उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो रोहन कहता है ठीक है। कहता है दीदी मैं जाऊं? तो दीदी बोलती है हाँ जाओ। अब रोहन बाहर चला जाता है, और बाहर जाके बोलता है कि आजो आजो आजो, जिसको चॉकलेट्स और टॉफीज खानी है आजो आजो आजो। अब बच्चों को तो क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यही चाहिए ना, मैडम भी तुम्हारे लिए टॉफी लिया है, किसी दिन चॉकलेट्स लिया, और मैडम को भी अच्छा लगता है, तुम्हें ही नहीं मैडम को भी अच्छा लगता है कि मैडम को कहीं से चॉकलेट टॉफी या और भी कुछ मिल जाए, मजा आता है। तो वहां पे 3 बच्चे थे, उन तीनों को बड़ा मजा आया कि ठीक है, ये तो हमें चॉकलेट्स टॉफीज मिल रही है, भागे भागे आते हैं कि हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो रोहन कहता है ठीक है दूंगा, लेकिन मेरी दीदी ने कहा है कि ना मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब मैं तुम्हें बराबर बराबर भागों में बांटूंगा, तो एक बार तुम लाइन बना लो तीनों। तो अब एक बार देखते हैं कि उसने बांटी कैसे है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं पहले रोहन का। ठीक है, रोहन बना देते हैं कि रोहन कैसा है। ये मैंने बना दिया रोहन को। ठीक है, यहाँ पे उन 3 बच्चों के नाम लिख लेते हैं।
एक लड़की थी जिसका नाम था रिया और दूसरी लड़की थी जिसका नाम था सिया और तीसरी लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। ये हमारी तीनों बच्चे थे। यहां पे क्या करता है रोहन के पास, अच्छा आप मुझे बताओ कि रोहन के पास क्या क्या चीजें थी बेटा? टॉफीज और चॉकलेट्स थी, ठीक है। टॉफीज कितनी दी थी? वो जो रिया की बहन थी उनका नाम भी रिया ही था। जो रोहन की बहन थी ना उनका नाम भी रिया था और यहाँ पे हमारे एक बच्चे का नाम भी रिया। हो सकता है ना ऐसा, दो बच्चों का नाम एक जैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। रोहन के पास जो टॉफीज दी थी ना उन्होंने, वो दी थी 6 टॉफीज, ठीक है बच्चे। और जो चॉकलेट्स थी, चॉकलेट्स का नंबर था 4, क्योंकि टॉफीज तो चॉकलेट्स थोड़ी महंगी आती है ना, इसलिए उन्होंने 4 चॉकलेट्स दी और टॉफीज 6 दी, ठीक है। अब हम देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसने क्या किया, रोहन ने निकाली फटफट और क्या किया कि चलो ठीक है पहले टॉफीज देखता हूं कि टॉफीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। हम यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, ठीक है। कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गई अभी तक? 3 हो गई। और टोटल कितनी थी? 6 थी। अभी बच रही है ना, तो बाकी भी करनी है ना डिस्ट्रीब्यूशन बाकियों का भी, ठीक है। दोबारा देखो, 1 टॉफी, 2 टॉफी और 3 टॉफी। अब रोहन काउंट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 2 है, सिया के पास भी 2 है, प्रिया के पास भी 2 है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्या? हो गई ना। तो रोहन ने अपना ये वाला काम कर दिया, टॉफीज का काम हो गया। अब आते हैं चॉकलेट्स पे। अब चॉकलेट्स क्या कर रहे हैं? 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट, ठीक है। 1 2 3 4, कितनी चॉकलेट थी? 4 ही थी, लेकिन यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं रोहन के पास। अब रोहन क्या करेगा? रोहन ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट यहां पे तो कुछ बचा नहीं। अब वो क्या करेगा? वो देख रहा है कि देखता हूं 2 रिया के पास टॉफी, 2 चॉकलेट्स, 2 टॉफी, 1 चॉकलेट, 2 टॉफी, 1 चॉकलेट, ये तो कुछ गड़बड़ है, बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा? अब वो, अच्छा क्या कर सकता है बेटा, कोई मुझे बताओ इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? और चॉकलेट मांग कर लाएगा, बताओ, आपको दे देगा, ये भी ठीक है, उसको दे देगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्लैपिंग कर दो जरा इसके लिए, बड़ा मजेदार जवाब था इसका कि ये इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो वेरी गुड, हम ऐसे ही कुछ करेंगे। वो दीदी के पास जाएगा, लेकिन पहले खुद भी तो देख सकता है ना कि इधर से उधर करके कुछ अच्छे से हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तब दीदी के पास जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, वो क्या कर सकता है भाई, इस चॉकलेट को उठा लो यहां से, प्रिया को नहीं दे रहे चॉकलेट, प्रिया की चॉकलेट हटा लो यहां से और क्या कर दो, यहां पे एक सिया को ही दे दो, ठीक है। प्रिया नाराज तो हो जाएगी, लेकिन अभी क्या करे, प्रिया वैसे नाराज नहीं होगी क्योंकि दीदी ने बोल रखा है कि बाकी चॉकलेट्स मिल जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये हुआ, अब देखो जरा क्या बंटवारा सही से हो गया? 2 टॉफी, 2 चॉकलेट, 2 टॉफी, 2 चॉकलेट, 2 टॉफी, बंटवारा हो गया? नहीं हुआ ना, अभी भी गड़बड़ है ना कुछ। यहां पे टॉफी है, प्रिया से और ले लो, अभी प्रिया के पास कुछ मत छोड़ो, प्रिया से वो भी ले लो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, प्रिया की जो 1 है ना बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं बताना जरा मुझे, कैसे मैं दे दूं जिससे सब कुछ बराबर बराबर हो जाए? क्या करूं? खाली रिया और सिया को, मतलब 2 ही है ना, कैसे दूं? एक रिया को दे देती हूं यहां से उठा के, ये एक सिया के पास चली जाएगी और एक यहां से रिया के पास चली जाएगी, ठीक है ना बच्चे। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, प्रिया के पास क्या हुआ? कुछ भी नहीं बचा। प्रिया को तो बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, पहले दिया और सब कुछ ले लिया मुझसे। तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, अभी रुक जाओ, मुझे करने दो। मेरी बहन ने कहा है कि सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो बचेगा उसके लिए ले आना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमारे पास ये टॉफीज थी ना, इन टॉफीज को हम यहां बना देते हैं, क्योंकि एक एक टॉफी यहां पर चली गई थी बेटा, ठीक है ना।
अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या होगा, अब हम, ये आपको समझ में आ गया। अब एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। लेकिन पता है जब ये सब हो रहा था ना, तो यहां पर एक अंकल खड़े हुए थे, यहां पर ना एक अंकल खड़े हुए थे। तो उन अंकल ने क्या, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा समय लग रहा है इसको ऐसे बंटवारे करने में, ये काम तो बड़ा आसानी से हो सकता था। तो इन अंकल का नाम था मिस्टर कुमार। क्या नाम था? मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार उसके पास गए, रोहन के पास, बोला बेटा ये तो ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तुम इसको ना आसानी से कर सकते थे, कम समय में कर सकते थे। तो रोहन ने कहा अच्छा अंकल जी कैसे? तो उन्होंने कहा, मिस्टर कुमार ने, देखो हम ना जब ऐसे बंटवारे की बात आती है तो एक चीज होती है, एक मैथ्स का ही एक टर्म है जिसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा इसकी मदद से ना तुम अपना ना काम बड़ा आसान कर सकते थे। तो रोहन को बड़ा क्यूरियस हो गया, रोहन कि अच्छा बताओ जरा कि कैसे करेंगे अंकल, मुझे भी बताओ। क्योंकि यहाँ प्रिया तो नाराज हुई है, थोड़ी थोड़ी रिया और सिया भी नाराज हो गई कि हमारा इतना सारा टाइम लगा दिया, हमें तो खेलने भी जाना था, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे बेटा हम एक एक्टिविटी से और नीचे समझ लेते हैं कि ये हमारा HCF है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो चीजें थी वो ये था। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं इस एक्टिविटी के अंदर कि जो हमारे पास ना कॉइन्स हैं, 6 कॉइन्स हैं 1-1 रुपए के। ठीक है, बना दो जरा। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 6 कॉइन। यहां 4 कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन। अब सुनो, अब थोड़ा सा HCF पता कर लेते हैं। HCF है क्या? HCF क्या है कि ना यहाँ पे जो जो हमारे पास लार्ज डिजिट होती है, स्मॉल को उसमें से हमें सिंपली घटाना है। और तब तक घटाना है बेटा जब तक हमारे पास समान समान चीजें ना आ जाए दोनों तरफ, या जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तीनों तरफ सब कुछ इक्वल इक्वल ना आ जाए। अब हमारे पास 2 है, 6 और 4, सॉरी यहां पे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। और यहां पे कौन सी है छोटी? 4 से। अब हम बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करेंगे बड़ी में से छोटी, यानी कि 6 में से 4 घटा देंगे। ठीक है ना, जब 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे 3 बचेगा। कौन बोल रहा है 3 बचेगा? बेटा मैंने सब्ट्रैक्शन कराया था ना, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ठीक से। घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ये वाइंड अप कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी और तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, 6 में से 4 गया, कितना बच गया बेटा? 2 बच गया। ठीक है, वेरी गुड, 2 बच गया। गुड गुड गुड, 2 बच गया ना। अब तो यहां 4 हो गए और यहां 2 हो गए। अब क्या करें? क्या करें जल्दी बताओ, लंच होने वाला है हमारा, जल्दी जल्दी बताओ क्या करें? फिर से घटाएंगे, फिर से घटा देंगे। छह में से यहाँ पे 1 मिनट में बस मैम कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 घटा देंगे, हमारा यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। वाइंड अप हो गया। अब देखो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा, तब तक घटाना है जब तक इक्वल इक्वल ना आ जाए। 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, इक्वल आ गया। इट मींस आवर HCF इज 2, द HCF ऑफ 6 and 4 इज 2। कंक्लूजन इज दिस। ठीक है बच्चे, बस यहां पे अब आपको इतना ध्यान रखना है, HCF का कंसेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है जो आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब आप होमवर्क में अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, घर में जाके जो भी चीजें होंगी मम्मा खाना देगी, या आप जिन स्टेट्स पे जा रहे हैं उनको काउंट करेंगे और इक्वल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खाने की जो चीजें उनको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। ठीक है।